हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबश्शिर। गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल की होने लगी है। भारत फुल, मैं कहता हूँ, काल मूड में आ गया, गुस्से वाले मूड में आ गया। क्या हुआ है? चीन बहुत तंग कर रहा है फिलीपींस को, तो भारत ने सीधा ऑर्डर दिया फिलीपींस को कि किसी की भी ना सुनो, सीधा ब्रह्मोस चला दो। ना हो देखो ना ताओ, जो शेप घुसती है उड़ा दो। मतलब भारत ने फुल मतलब चीन को ऐसे बोल दिया। क्या सर, मतलब इंडिया सही एग्रेसिव जो है ना इंडिया हो ने, गया। क्योंकि इंडिया ने वॉरशिप भी अपनी एक भेजी हुई है जो उधर भेजी हुई है, अभ्यास करेगी, बिल्कुल तो भेजी मतलब हुई है। भारत फुल साथ दे रहा है फिलीपींस का। क्या सीन हुआ है? भारत इतना एंग्री मूड में कैसे हुआ है? सारा कुछ वीडियो देखेंगे पता लगेगा। इन्फोटेक का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। चीन के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि पहली बार साउथ चाइना सी में किसी कोस्ट गार्ड स्टेशन पे ब्रह्मोस तैनात होने वाली है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मिसाइल को खासकर चीनी वॉरशिप्स को डुबोने के लिए डिप्लॉय की जाएंगी। वैसे बात हो रही है फिलीपींस नेवी की। शायद आपको याद होगा, हाल ही में चीन की नौसेना ने फिलीपींस के 2 जहाजों पे वाटर कैनन से हमला किया था, जिसमें फिलीपींस के वो दोनों जहाज बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। साथ ही चीनी नौसेना ने फिलीपींस के अधिकार क्षेत्र वाले समुद्री इलाके को अपना बताकर उस इलाके में मछली पकड़ने गए सभी फिलीपींस मछुआरों को भगा दिया था। जिसके बाद फिलीपींस ने गुस्से में आकर इस क्षेत्र में एक बड़े नेवल युद्धाभ्यास का आयोजन किया, जिसमें भारत ने अपने आईएनएस कदमत मिसाइल गाइडेड कॉर्वेट को फिलीपींस की राजधानी यानी मनाली रवाना किया था, ताकि फिलीपींस नेवी को कुछ नेवल टैक्टिक्स सिखाई जा सके। लेकिन इस पर चीन के विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताते हुए भारत को इस मसले से दूर रहने की सलाह दी। हालांकि भारत ने चीनी बातों को नजरअंदाज करके फिलीपींस के प्रति अपना समर्थन खुलकर जाहिर किया। अब इसी फिलीपींस ने साउथ चाइना सी में एक कोस्ट गार्ड स्टेशन का निर्माण किया है, जिस पर वो ब्रह्मोस मिसाइल तैनात करने की योजना बना रहा है। नव भारत टाइम्स की इस आर्टिकल के मुताबिक फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी पर नजर रखने के लिए एक नए कोस्ट गार्ड स्टेशन का निर्माण किया है। यह कोस्ट गार्ड स्टेशन साउथ चाइना सी में विवादित आइलैंड थी2 पर मौजूद है। इस स्टेशन को बनाने के पीछे मकसद सिर्फ यही है कि साउथ चाइना सी के वेस्ट विवादित जलमार्ग में चीनी जहाजों और फाइटर जेट्स की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। प्लस जो चाइनीज डिस्ट्रॉयर फिलीपींस के समुद्री इलाके में आकर दादागिरी करते हैं या फिलीपींस के मछुआरों को तंग करते हैं, उन पर सीधे एक्शन ली जा सके। फिलीपींस नेवी ने अपने बयान में ये भी कहा है कि इस स्टेशन पे 3 मंजिला रडार फैसिलिटी, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सर्विलांस सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस भी तैनात रहेंगे। और अगर अब की बार चीनी डिस्ट्रॉयर हमारे इलाके में दिखे तो हम वार्निंग देने से पहले ब्रह्मोस चला देंगे, जिसका अंजाम क्या होगा ये चीन भले बात ही जानता है। वैसे भी चीन की वन चाइना पॉलिसी अब फिलीपींस के लिए खतरा बन चुकी है। साथ ही हम भारत से भी निवेदन करते हैं कि वो हमें ब्रह्मोस की सभी यूनिट जल्द से जल्द डिलीवर करे। भारत ने भी कहकर रख दिया है कि चीन के खिलाफ लड़ने के लिए भारत फिलीपींस की हर मोर्चे पे मदद करता रहेगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय चीन के पूरे 14 देशों के साथ विवाद चल रहे, जिनमें ब्रुनेई, मलेशिया, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, जापान, सिंगापुर और भारत जैसे देश शामिल है। और ये सभी देश चीन के पड़ोसी है। यानी ये मुल्क एशिया के लिए कितना सिरदर्द बन चुका है, ये आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इन सभी देशों ने मिलकर चीन का बहिष्कार करना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। जय हिंद। इसी के साथ वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो इसका मतलब है कि इस दफा फिलीपीन भी जो है ना गुस्से से भरा हुआ है और इंडिया ने कहा है कि खुली छूट है, भाई ब्रह्मोस दे रहा हूं, ब्रह्मोस पहुंचा रहा हूं, जो करना है कर लो, उड़ा दो जो गुस्से। और इससे थोड़ा भी डर जो है ना चाइना में बैठेगा कि मैं आपको बताता हूँ, उधर ब्रह्मोस लगेगा ना, मैं आपको गारंटी इस बात की दे रहा हूँ, चाइना की एक शिप भी उधर नहीं फटकेगी। सही बोला। उनकी फटती चाइना की इतनी ज्यादा ब्रह्मोस से, आपको पता है कितनी बार ब्रह्मोस को लेकर यूएन गए वो, कितनी बार अग्नि को लेकर यूएन गए वो। पता है क्या है? उनके पास तोड़ भी नहीं है। और देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है, चाइना शक्तिशाली देश है। उसके सामने ये फिलीपीन और ये छोटे छोटे, लेकिन भारत का सपोर्ट बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अगर अब इस टाइम अगर
इनके साथ इंडिया या अमेरिका या 2-3 देश और खड़े हो जाते फिर हैं बहुत ना, प्रेशर बनेगा। तो फिर फिलीपीन खड़ा हो सकता है, वरना अकेले देश क्या कर सकता है। लेकिन उनको डरा सकता है ब्रह्मोस से। ब्रह्मोस को डर ही काफी है। सही बात है, डर ही काफी है ब्रह्मोस का। फिलीपींस ये अड्डा मड्डा ना बनाता। हाँ। फिलीपींस भारत और अमेरिका के सर पे ये चीज बना कर रहा रहा है, है, वो क्योंकि डरता है। पीछे से भारत और उस अमेरिका ने सपोर्ट दिया हुआ है कि कुछ भी हुआ तो हमारी शिप पे मौजूद है। अरे यार, वो ब्रह्मोस हाँ। किसके लिए रह रहा है, उसकी और किसके साथ दुश्मनी, पहले ये मुझे बताओ। फिलीपीन यही जैसे बात देश है, की यही किस बात कंट्री है। के साथ दुश्मनी है, मुझे बताओ ना। सही बात सिर्फ है। चाइना ही है ना, तो ये उसके लिए सब कुछ कर रहा है ना। देखो इस एरिया में जितने भी समुद्री हैं। टापू है, कंट्रीज हैं, जितने भी आते हैं साथ चाइना में, के सबके साथ साथ विवाद विवाद चल रहा है उसका। मुझे ये समझ नहीं आती। सही बात है, अगर चाइना देखा ने जाए। अभी बोला है जल्द ही चाइना पूरी जमीन पर कब्जा कर लेगा जब दुनिया पूरे सहारों पे चली जाए, अलग अलग दुनिया में, मतलब अलग, कोई चांद पे चला जाएगा, कोई बाहर से चला जाएगा। मुझे सब जिस चाइना तरीके बोलेगा। से लग रहा है ना, जिस तरीके से, ठीक है चाइना बड़ा पावरफुल है, सब कुछ है, नहीं भाई। लेकिन अगर किसी फर्ज कर इंडिया हो गया या किसी और कंट्री के साथ इसका पंगा पड़ गया, भाई वैसे आपको ये- ये बात समझ नहीं आ रही हाँ। कि चाइना खुद को खुद दबाने के चक्करों में। मैं तुम्हें एक बात सही बताऊं, बात है, मैं तुम्हें हाँ, एक बात बताऊं, यूएसएसआर जब था ना, कितना बड़ी शक्तिशाली हाँ, थी, सब कैसा कुछ देश था। था, हाँ। उसने अहंकार में आकर सब कुछ किया, अफगानिस्तान पे चढ़ाई की, हाँ। सब कुछ किया, उसके टुकड़े अमेरिका ने करवाए। देख रहा था अमेरिका सब अमेरिका कुछ, देख रहा और था, उसने अमेरिका को टुकड़े मौका करवाए, मिल गया। उसने टुकड़े करवाए, ठीक हाँ। है। तो मेरी बात हमेशा याद रखना, बड़े बड़े जितने भी कंट्रीज होते हैं, वो अब अपनी चीन- गलतियों की वजह से चीन वो अपने अलग हो जाते हैं। अहंकार में वो कहता है मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन उसे नहीं पता इसके बाप कुछ भारत भी हो बैठा सकता है, कुछ भी और हो सकता भारत है, से हाँ। जब जिस दिन उसने पंगा लिया ना, मैं कहता हूँ सबसे बड़ी, औरों के साथ लेता कोई मसला नहीं था, उसने भारत से लेकर बहुत बड़ा पंगा और लिया मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरी बात ये याद रखना, जिस दिन अगर इसने गलती कर दी ताइवान पे, हाँ, मेरी बात याद रखना, समझो और चाइना की उल्टी गिनती शुरू। और भारत और की मेरी नजर- ये बात याद रखना, भारत- इसका व्यापार खत्म हो भारत वो जाएगा, भी- इस पे हाँ। सैंक्शन इतने लगेंगे, ये घुटनों के बाद वो बैठ तब हमला जाएगा। नहीं कर रहा। वो इसलिए नहीं कर रहा है, वो उसको पता है कि मेरे साथ होना क्या है, और उसके बाद फिर कोई भी चुप नहीं बैठेगा। ये भी मेरी बात याद सही रखना। बात है। तो और इसको चाइना की आदत है, जिसको वो दबाता है वो दबाता रहता है, हाँ। और जो आगे से आंखें दिखाए वो पीछे हट जाता सही बात है। है। तो फिलीपीन ने अभी वही काम स्टार्ट कर दिया है कि इंडिया ने कहा है कि इसको आंखें दिखाओ। अमेरिका हाँ। तो चाहता है भाई चाइना हमला करे, हाँ। लेकिन वो चाहता है ताकि वो चाइना को बर्बाद करे। लेकिन वो कर नहीं रहा। चाइना बेचारा बेचारा नहीं, वो बेचारा समझदार नहीं, है, चाइना वो समझदार है, वो हाँ। समझदार है। और इंडिया से भी वो इंडिया से लेना पंगा चाहता। क्यों नहीं लेता, उसको पता है मैं तबाह हो तबाह जाऊंगा, हो उसको जाऊंगा। पता है कि मेरी एक्सपोर्ट हो चाहे कुछ भी चीज हो, सैंक्शन लग जाएंगे, इंडिया तबाह कर देगा चाइना को, क्योंकि तब ये उसको छोटे इतना मोटे ज्यादा- देशों को डराने की और कोशिश इतना कर रहा है। उसके पास फाइट करने का वो हाँ। क्या कहते हैं, है ही नहीं जितना इंडिया के पास है सारा आपका एक्सपीरियंस। क्या इसका कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो यार।